अगर ये वीडियो आप 1 साल 2 साल या 4 साल बाद भी देख रहे होंगे तो आपको आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी तब भी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीओ से आप कैसे इन्वेस्ट करके 12-13 हज़ार के कम से कम भी 20, 25, 30 या 35 हज़ार रुपये बना सकते हैं, या इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, सब बताऊंगा। तो इसलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आपने आईपीओ का नाम टेलीविज़न या फिर अपने मोबाइल के थ्रू सुना होगा कि ग्रो ऐप से या फिर अपस्टॉक ऐप से इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड या आईपीओ में। गोल्ड का सबको पता है कि इसको हम दुकान से जाके भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, पर आईपीओ क्या है इसके बारे में पता होगा तभी तो इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो आईपीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित होती है। तो इस तरह से आप कम टाइम इन्वेस्ट करके एक स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपकी सब्जी मंडी होती है, बहुत सारी सब्जियाँ उसके अंदर खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि खरीदे और बेचे जाते हैं। पर जब वो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक आता है तो उससे पहले भाई अब वो भी तो किसी ना किसी दिन तो आया होगा ना। ये तो है नहीं कि भाई चल रहा शुरू से, तो वो तो किसी दिन आया होगा। जब भी वो आया होगा तो उससे पहले क्या होता है, उसका एक आईपीओ आता है। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि वो पब्लिक को ऑफर करता है कि मैं मार्केट में आने वाला हूं तो कृपया मेरे पास पैसे जमा कीजिए ताकि मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकूं, वरना इसको कौन घुसने देगा स्टॉक मार्केट के अंदर। इतना बड़ा मार्केट है, इसके अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो भाई पैसा तो चाहिए। अगर आपसे मैं कह दूं कि सब्जी मंडी में सब्जी लगाने जाओ तो आप बिना पैसों के थोड़ी जा सकते हो। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, एक कहती है कि मेरे पास पैसे दो ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ऐसे करके आईपीओ आता है। एक हाल ही का एग्जांपल ले लेते हैं। एक नायका कंपनी है जो कि लेडीज़ के प्रोडक्ट बनाती है, ब्यूटी के। तो उसने क्या करा था, अगस्त सितंबर में ऐलान किया था कि हम 28 अक्टूबर को एक अपना आईपीओ लाने वाले हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए ताकि हम स्टॉक मार्केट में एंट्री कर पाएँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 नवंबर 2021 को। इसका आईपीओ, नायका का आईपीओ आया था 28 अक्टूबर 2021 को। इसने कहा था कि सभी कहते हैं कि हम 3 दिन के लिए एक टाइम देंगे आपको, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो उसके अंदर से लोगों ने इन्वेस्ट किया, खूब भर के किया। तो 1 नवंबर को इसकी लास्ट डेट थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और क्या मेरे को उन्होंने कह दिया है कि हाँ आपको एक आईपीओ मिल चुका है। क्योंकि आईपीओ की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि आईपीओ में लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं कि लोगों को वो अलॉट ही नहीं हो पाता है। तो जिनको अलॉटमेंट हो जाती है उनका फ़ायदा हो जाता है, जिनको नहीं हो पाता भाई तो वो दोबारा ट्राई करते हैं किसी और आईपीओ में करने के लिए। और एक बात ये भी निकल के आती है कि आईपीओ रोज़ नहीं आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्टॉक जब वो एंट्री कर जाता है तो रोज़ का आईपीओ थोड़ी लाएगा अपना, क्योंकि उसकी एंट्री एक बार हो चुकी है तो वो दोबारा आईपीओ नहीं लाने का। अब कोई नई कंपनी चाहेगी कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री हम करना चाहते हैं तो वो अपना आईपीओ लाएगी। जब उसकी एंट्री हो जाएगी तो आईपीओ का मामला ख़त्म, फिर तो आप उसके अंदर स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो। आईपीओ सिर्फ एक बार आता है एक कंपनी का, उससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आईपीओ में मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊंगा अभी अपनी, कि स्क्रीन पर ले जाके कैसे मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, सब क्या काम कैसे होते हैं, पैसे कैसे कटते हैं, फिर अगर नहीं अलॉटमेंट होती है तो पैसा फिर कहाँ आता है। ठीक है, सब बात करेंगे। तो 28 अक्टूबर को ये आया था। मेरे पास 3 दिन का टाइम था, 29, 30 की छुट्टी थी तो 1 तारीख तक ये अवेलेबल था, 1 नवंबर तक। तो जी 1 नवंबर को मैंने अप्लाई किया और मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट से कट गए थे, मेरे अकाउंट से कट गए थे। मोबाइल स्क्रीन पर ले जाने से पहले मैं आपको एक इसका फ़ायदा और नुकसान बता देता हूँ हाथ के हाथ, ताकि आपको पता लग पाए कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है रियल में। आईपीओ का मतलब यही होता है कि हमें एक इसमें पैसा जमा करना होता है। ठीक है, इसमें लॉट वाइज ट्रेडिंग होती है। लॉट वाइज से मतलब ये कि जैसे कि सब्जी मंडी में या फल मंडी में आपका एक केला होता है तो उसके अंदर 1 दर्जन के अंदर 12 क्वांटिटी होती हैं। वैसे ही कंपनी डिसाइड करती है कि एक लॉट में कितने क्वांटिटी भरनी है, 6, 12, तो उनकी मर्जी है। लॉट वाइज हमें इसको खरीदना होता है। एक लॉट लगभग 12-13 हज़ार रुपये का आता है। 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर 12-13 हज़ार रुपये एवरेज होता है। तो उस इतने रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फ़ायदा इसका ये है, आपका फ़ायदा इसमें जब होगा जब आप एक अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। अगर कोई चलती फिरती कंपनी ही एक आईपीओ ला रही है तो आपको पहले उसके बारे में पढ़ना होता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। जैसे कि मैंने नायका में एक रिक्वेस्ट डाल ली है कि हाँ मेरा भाई आईपीओ मेरा वो भी दे दो 1000। तो आईपीओ वो अच्छी कंपनी है, मेरे को पता है कि अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे बिकते हैं, इस बेस पे मैंने उसको बाय किया है।
आईपीओ में फ़ायदा कैसे होता है, जैसे कि आपने मान लो कि एक लॉट आपने बाय कर लिया है और आपको वो अलॉटमेंट भी हो चुकी है। अब उस टाइम पे जब आपने इसमें 12-13 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको कम से कम भी 12-13 शेयर मिल जाएंगे नायका के, ठीक है। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि कम से कम भी वो 500 रुपये का पड़ा मेरे को शेयर, जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो मुझे 500 रुपये का पड़ा, ठीक है। जब वो मार्केट में एंट्री लेता है तो वो एंट्री, जैसे कि 1 नवंबर को लास्ट डेट थी उसके आईपीओ की अप्लाई करने की, तो वो 8 नवंबर को अलॉटमेंट होनी है। जैसे कि आज ये अलॉटमेंट होनी है, शाम को मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो मेरे को 11 तारीख की उसका एंट्री का टाइम है, 11 तारीख को मेरे को दिख जाएगा कि वहाँ वो कितने रुपये का अब हो चुका है। यही तो फ़ायदा होता है इसके अंदर कि अगर उस टाइम पे आपको 500 रुपये का मिला है तो वो जब लिस्टिंग उसकी होती है, जब वो एंट्री मारता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तब उसके प्राइस 200-300 रुपये हर हाल में बढ़ जाते हैं। तो ये आपका एक तरह से डबल पैसा हो सकता है। जब भी मैंने कहा आपसे कि आप 12-13 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके कम से कम भी 20-25-30-35 हज़ार रुपये तक भी कमा सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट हो पाती है। जिसके अलॉटमेंट नहीं हो पाती है उसके वापस पैसे तो पहले कट जाते हैं, जब बाकी पैसे होते हैं वो उसके बैंक अकाउंट में उसको वापस मिल जाते हैं। ये होता है सिस्टम। तो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करके आप फ़ायदा कमा सकते हैं। नुकसान आपको सिर्फ एक शर्त पे होगा कि अगर आप चलती फिरती कंपनी में जिसके कोई ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपको जो 200-300 रुपये फालतू मिलने वाले थे वो उसमें ना मिले और आपको कम ही मिल जाए 100-200 रुपये, तो आपका फिर वो नुकसान भी हो सकता है। तो पर ऐसा बहुत रियली केस होता है। पर अगर आप एक अच्छी कंपनी में, जैसे कि अब पेटीएम का आईपीओ आ गया है, आज ही आया है, इसके लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो पेटीएम एक अच्छी कंपनी है, नायका एक अच्छी कंपनी है, ये आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छी कंपनी है कि नहीं है। तो ऐसे करके ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने चाहिए। आईपीओ साल में मतलब 10-12 कंपनी ही लाती हैं, तो 10-12 बार आपको मौके मिलते हैं कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी आईपीओ में, अगर कोई अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें नुकसान भी हो जाता है, अगर आपको मान लो कि मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया और पेटीएम का जो मुझे प्राइस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और मेरे को कम से कम 12-13 हज़ार रुपये 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा अपने पास 20 हज़ार रुपये लेके चलो, ताकि आपका 5-6 हज़ार का नुकसान हो जाता है तो आप अगले आईपीओ को खरीद सको। अगर आप ऐसा 10-12 आईपीओ में कर लेते हैं, अगर आप ऐसा 10-12 आईपीओ में कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ओवरऑल फ़ायदा होगा, क्योंकि हर आईपीओ में नुकसान नहीं हो सकता। 5-6 हज़ार का एक आईपीओ में नुकसान हो गया है तो ये 10 में से एक बार ही हो सकता है। बाकी में तो आपको 5-6 हज़ार का फ़ायदा ही होगा। अगर भगवान ने चाहा, किस्मत आपकी खुल गई, तो आपको मतलब कि 13 के 35 भी मिल सकते हैं। बहुत फ़ायदा होता है। अभी हाल ही में एक पारस डिफेंस के नाम से आईपीओ आया था। ये अभी जो वीडियो बननी है ये 8 नवंबर 2021 को बननी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी 1 महीना पहले एक पारस डिफेंस का वो आया था आईपीओ। उसके अंदर जो उसकी प्राइस थी वो कम से कम भी 200 रुपये के आसपास की, उसके शेयर की प्राइस। अब वो जब उसकी लिस्टिंग हुई, एंट्री हुई, तब उसका प्राइस क्या था पता है? 500 रुपये। 200 का सीधा 500 हो गया, तो उसका पैसा डबल ही हो गया लगभग करके। और लोगों ने उसके अंदर उसको निकाला नहीं, होल्ड करके रखा कि देखते हैं कि अभी 2-3 दिन और कहाँ जाएगा। तो उसने 1200 रुपये तक का टच मारा है। 1200 रुपये मतलब कि आपका 6 गुना पैसा बढ़ गया। किसी ने 12,000 रुपये लगाए होंगे तो उसके 72,000 रुपये बन गए। कम है क्या? तो 1 साल में इतना फ़ायदा उससे हो चुका है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको देख के चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। है मेरे मोबाइल की स्क्रीन, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, जैसे कि जीरोधा काइट, अप स्टॉक्स, इंजन वन और 5paisa.com, ग्रो ऐप, किसी में भी आप खोल सकते हैं। जो फेमस होते हैं वो जीरोधा काइट, अप स्टॉक्स और इंजन वन है। ओके, तो मैं आपको इंजन वन के अंदर दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे आईपीओ अप्लाई किया था और आप कैसे कर सकते हैं। अब आपके सामने सरफेस आया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेफ्ट साइड में आपको एक 3 डॉट से दिख रहे होंगे, ये 3 लाइन, इन पे क्लिक करना है, ट्रेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आईपीओ पे क्लिक करना है। अब आईपीओ मैंने खोल लिया है तो आपको दिख पा रहा होगा कि पेटीएम, सफारी फूड्स और ये लेटेंट व्यू, ये 3 नाम लिखे हुए आ रहे हैं। पेटीएम के लिखा हुआ आ रहा है ओपन नाउ, क्लोज ऑन 10 नवंबर, ठीक है, ये परसों तक बंद हो जाएगा। सफारी फूड्स 9 नवंबर को खुलेगा,
ठीक है, और लेटेंट व्यू ये 10 नवंबर को खुलने वाला है। तो इन तीनों में से आप चाहो तीनों में अप्लाई कर सकते हो, किसी दो में अप्लाई कर सकते हो, वन में कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि आईपीओ में बहुत ज़्यादा रश रहता है, लोग पागल हुए फिरते हैं मतलब इसके पीछे। तो आपको तीनों में ही एक एक लॉट अप्लाई कर देना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो मैंने पेटीएम के अंदर अप्लाई कर चुका हूँ। ये अप्लाई का ऑप्शन फिर से दिखा रहा है, क्योंकि भाई ये कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी अप्लाई कर सकते हो। पर एक बार अप्लाई कर दिया है तो वो एक बार ही अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बार बार देखे कि सिस्टम की ये तो बार बार अप्लाई कर रहा है, तो भाई ये कैंसिल कर रहा है हमारा। ठीक है, एक बार मैं अप्लाई कर चुका हूँ। और ये मैंने कहाँ अप्लाई किया है मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर बुक के अंदर। ओके, तो ये पेटीएम का मैंने आज अप्लाई किया है, क्योंकि ये आज ही आया है। और नायका ये मैंने पहले से कर रखा था, मैं आपको नायका पे क्लिक करके दिखाता हूँ पहले एक बार। आप देख पा रहे होंगे ये 11 नवंबर इसकी आईपीओ की लिस्टिंग डेट है, मतलब कि आईपीओ इस तारीख को एंट्री मार लेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर प्लेस, अप्रूव पेमेंट भी हो चुकी है। और अलॉटमेंट होगा 8 नवंबर को, मतलब कि आज ही 8 नवंबर है, पर 5 बज चुके हैं। रात तक मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो भाई आपको मैसेज पहुंच जाएगा, अदरवाइज़ पैसे खाते में वापस आ जाएंगे। सिंपल बात होती है। ठीक है, ये तो नायका का चक्कर ख़त्म। अब मैं खोल रहा हूँ पेटीएम का मैंने आज अप्लाई किया है। अब आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अप्रूव पेमेंट भी हो चुकी है। अलॉटमेंट होगा मेरा 15 नवंबर को। ठीक है, और लिस्टिंग होगी 18 नवंबर को। ये मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले आज अप्लाई कर दिया आपने, 3 दिन का टाइम मिलता है, 8, 9, 10, 3 दिन का टाइम मिल गया, आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अलॉटमेंट कब होगा वो डिसाइड होता है 1 हफ्ते बाद लगभग। तो इसमें ये 15 नवंबर को अलॉटमेंट होने हैं, और उसके बाद लिस्टिंग होनी है 18 तारीख को। तो 18 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास डीमेट अकाउंट ही है, मैं बैक करता हूँ उसको एक बार। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके पास ये यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाके या पोर्टफोलियो में जाके आपको इनमें से कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो आपको खाते में पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने 2 लॉट अप्लाई किए हैं, तो 25,000 रुपये मेरे आसपास में खर्च हुए थे। ठीक है, अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ आईपीओ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने पेटीएम पे अप्लाई कर दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अप्लाई करूँ। वैसे तो ये कल ओपन हो रहा है, तो मैं इसको कल भी अप्लाई कर सकता हूँ, पर मैं इसको अभी एक प्री अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जब ये सुबह खुले तो अपना पैसे कट जाएँ। करेक्ट, तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको यहाँ सामने दिख पा रहा होगा मिनिमम लॉट 1, मैक्सिमम लॉट 14। ठीक है, सफारी फूड्स के नीचे लिखा हुआ है मिनिमम लॉट 1 और मैक्सिमम लॉट 14। तो उसका मतलब ये है कि आप एक लॉट तो मिनिमम अप्लाई करना ही पड़ेगा, साथ में 14 लॉट तक भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं 14 को रेफरेंस नहीं देता, आप एक लॉट से ही अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लॉट, मैं इसको चाहूँ 2 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। आपको दिख पा रहा होगा क्वांटिटी 12 लिखी हुई है। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि लॉट वाइज ही ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 क्वांटिटी भर दी तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पे लॉट वाइज ही खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 1 भर दिया है। ओके, कट ऑफ प्राइस इसको आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अभी इसका प्राइस जो लिखा हुआ है 1120 से 1180, समझ रहे हो, 1120 से 1180। अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्राइस भरते हैं तो हो सकता है कि आईपीओ वाले ये देखें कि भाई इसको तो 1120 पे चाहिए, पर 1120 पे हमारे पास तो है नहीं, तो हम इसको दे नहीं पाएंगे। तो कट ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि जहाँ से जो भी वो देंगे आपको मिल जाएगा। हमारा तो यही सेंस होता है कि मिलना चाहिए, तुम चाहे 1120 पे दे दो भैया, चाहे 1180 पे दे दो, पर दे दो। ठीक है, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग होने वाली है ना बाद में, वो कम से कम में 1500 के आसपास जाएगी, तो मेरा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं इसको कट ऑफ प्राइस को खाली छोड़ देता हूँ। और ये आपकी यूपीआई आईडी है, जिससे अब भी आप करना चाहें। नीचे आप देख पा रहे होंगे पेबल अमाउंट लिखी हुई है 14,160 रुपये। इसको यहाँ से करते हैं इन्वेस्ट, ये कन्फर्म, और ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब आपके यूपीआई आईडी, ये मेरे पेटीएम की आईडी पे गया होगा, वहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी। अगर देखो ये इंजन 1 की तरफ से मैसेज आया मेरे पास, तो ये तो बिड रिक्वेस्ट का है। ठीक है, ऐसे ही आपका पेटीएम की तरफ से, अगर आप फ़ोनपे करते हैं तो फ़ोनपे की तरफ से आ जाएगा। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आ जाएगा, चाहे 1 घंटे बाद आ जाएगा, 2 घंटे बाद आ जाएगा। ठीक है, इससे बेफिक्र रहना, क्योंकि कभी कभी हाथ के हाथ नहीं आ पाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे करके हम अप्लाई करते हैं आईपीओ के लिए। हमेशा अच्छी कंपनियों की आईपीओ में ही अप्लाई करें, किसी भी चलती फिरती कंपनी में मत करें, हो सकता है फिर आपका लॉस हो जाए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।